हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। अभी जो मैं प्रॉपर्टी आपको शो कर रहा हूं, ये बोरीवली के बहुत ही प्राइम लोकेशन पे बन रहा है और डेवलपर काफ़ी एक अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर हैं। डेवलपर का नाम है हावरेज प्रॉपर्टी और ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है इंटेलिजेंसिया एक्सिस। इसके दिखाता हूँ किस टाइप का है, कैसा इसका एलिवेशन स्ट्रक्चर कैसा है। पहले मैं फ्लैट दिखाता हूँ, उसके बाद फिर डिटेल बताऊंगा कि क्या इसका प्राइसिंग साइजिंग वगैरह है। यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है। इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है, आप देख सकते हैं। इस तरफ इसका डाइनिंग एरिया है। यहाँ से ये बाहर का एक ओपन व्यू आपको मिलता है, साथ ही साथ नीचे आपको छज्जा भी मिल रहा है। विंडो के साइड से एक बार मैं डाइनिंग का व्यू आपको दिखाता हूँ। हाइट वगैरह सब सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये बिल्डिंग के अंदर ही ये फ्लैट बना हुआ है। ये हाईवे के बिल्कुल पास में है। ये इसका किचन है। साइज कॉम्पैक्ट भी है और लग्जरी भी है, दोनों टाइप में है। इन्होंने एल टाइप में प्लेटफॉर्म दिया है और ये फ्रिज का स्पेस दिया है। ये मैं आपको पूरा दिखा दूं, आप फ्लैट का स्ट्रक्चर समझ लें अच्छी तरह से। डिटेल तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आगे भी बता दूंगा। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। इसमें 2 बेडरूम जो दिया हुआ है, एक मास्टर बेडरूम और एक कॉमन बेडरूम। इसका पहला बेडरूम है। ये 499 स्क्वायर फुट कारपेट है। एक इससे जो बड़ा है वो लगभग 550 स्क्वायर फुट का, और प्राइस काफ़ी अच्छा एफोर्डेबल प्राइस है। और लोकेशन देखें तो यहाँ से नेशनल पार्क का व्यू मिलता है आपको फ्लैट का, और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का व्यू मिलता है आपको। 2 साइड का सिटी का व्यू मिलता है। 23 स्टोरी टावर है और पार्किंग के लिए इसमें उन्होंने मैकेनिकल ऑटोमेटिक कार पार्किंग टावर बनाया है अलग से। वो मैं अभी मॉडल और PDF के जरिए आपको बता दूंगा। ये इसका मास्टर बेडरूम है। जैसा मैं फ्लैट दिखा रहा हूँ, एक्चुअल आपको फ्लैट पूरा ऐसे ही आने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे आपको छोटा एक वॉशिंग मशीन के लिए ऑपरेट करने के लिए अलग से जगह दिया जा रहा है बाथरूम के बाहर। तो वॉशिंग मशीन के लिए एक अच्छा ऑप्शन आपको दे रहे हैं ये। 2 BHK का मैं दिखा रहा हूँ, 1 BHK का अभी बना नहीं है, रेडी नहीं हुआ है। तो फ्लोर प्लान में मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ से आप देख लें, समझ लें। और कोई डाउट रहता है तो आप डिस्कशन में फ़ोन करें। बोरीवली मागा थाने में लोकेशन लगता है इसका। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हार्डली 2 से 3 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप रीच कर जाते हैं यहाँ पे। और कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, फ़ोन करें आप। ये मैं हावरे प्रॉपर्टीज़ का जो इंटेलिजेंसिया एक्सिस का मॉडल दिखा रहा हूँ ना, ये 18 जो स्टोरी आप देख रहे हैं अलग से, ये वाइट बॉर्डर वाला, ये इसका पार्किंग टावर है। नीचे एक कमर्शियल है और इसका रोड का प्लानिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ जो है। और नीचे ये स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए कुछ खेलने के लिए गार्डन वगैरह बनाया हुआ है। और बाकी सारा जो एमिनिटीज़ है ना, वो ऊपर टॉप फ्लोर पे आएगा। ये इसका मॉडल है। और ये आप फ्लोर प्लान इसको व्यू करके देख सकते हैं कि फ्लैट का फ्लोर प्लान पूरे टावर का किस टाइप का रहेगा। और ये इसका फ्रंट से एलिवेशन है 23 स्टोरी टावर का। तो रोड आपको दोनों साइड मिलता है एल टाइप में, ये आप देख सकते हैं। और बाकी का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप हमें फ़ोन करें। बाहर से कंस्ट्रक्शन स्टेज आपको मैं दिखा रहा हूँ हावरे का। हावरे प्रॉपर्टी इंटेलिजेंसिया एक्सेस प्रोडक्ट का नाम है। और ये जो बिल्डिंग हो चुका है, करीबन 10 से 12 स्लैब हो चुका है और फ्रंट में
इसका कमर्शियल है और ये इसका मेन रोड है। अभी मैंने जो फ्लैट और प्रॉपर्टी आपको दिखाया है, आइए इसका डिटेल जानते हैं, साइजिंग, प्राइसिंग, कनेक्टिविटी वगैरह क्या है। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100 plus team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience. And 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Varnawal. डेवलपर का नाम बता दूं, डेवलपर हैं हावरे प्रॉपर्टीज़ और काफ़ी इनका अच्छा एक्सपीरियंस है, आगे मैं बात करूंगा। लोकेशन बता दूं, इसको बोरीवली में मगध थाने में बना रहे हैं ये, और इनके कुछ 20 से 30 साल का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फील्ड में। हावरे पाइनेकल, हावरे ग्रैंड एडिफिस, हावरे सिटी, हावरे दहलिया, हावरे 16, ऐसा इन्होंने अलग अलग लोकेशन, मलाड, गोरेगांव, कांदिवली, कल्याण, घोड़बंदर रोड, ऐसा इन्होंने अलग अलग काम किया हुआ है। आज इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं, 0.34 एकड़ इसका लैंड एरिया है और रीडेवलपमेंट लैंड है इसका। कंस्ट्रक्शन स्टेज इसका 14 स्लैब कंप्लीट हो चुका है। 3 विंग्स है इसमें, 23 माले का 3 टावर बना रहे हैं। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। एमिनिटीज इसके ग्राउंड पे है और रूफटॉप पे है। सेपरेट इसमें 18 माले का यानी 18th स्टोरी इन्होंने रोबोटिक कार पार्किंग टावर बनाया हुआ है, जिसमें ऑटोमेटिक आपकी कार पार्क होगा। रेसिडेंशियल इसका फर्स्ट लेवल यानी पहले माले से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप रेरा में कुछ डिटेल आप देखना चाहते हैं, इसका महारेरा नंबर है P5180003196। ये इसका महारेरा नंबर है। इस नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे देख सकते हैं क्या साइजिंग अप्रूव्ड हुआ है, कितने स्टोरी टावर का अप्रूवल मिला हुआ है, लैंड का क्लियरेंस किया है, क्या रीडेवलपमेंट के क्लॉजेस हैं, वो सब कुछ वहाँ पे आपको इन डिटेल मिल जाता है। रेरा में पोजीशन इसका दिसंबर 2026 है। बिल्डर का पोजीशन अगस्त 2024 में आपको दे देंगे। 1-2 साल का बफर टाइम लेके चल रहे हैं। बट एक बात ध्यान रखें, कोई भी डेवलपर जब प्रॉपर्टी सेल करता है ना, तो आज जब आप पेमेंट करते हो तो वो पैसा बिल्डर के अकाउंट में ना जाके रेरा के एस्क्रो अकाउंट में जाता है और वहाँ से सिर्फ उनको 20-30% ही पैसा यूज करने को मिलता है। तो जब तक वो रेडी करके पोजीशन ना दे दें, हैंडओवर ना कर दें, तब तक उनको पैसे पूरे मिलते नहीं है। तो इस चीजों के चक्कर में बिल्डर जल्द से जल्द पोजीशन देने का प्रयास करते हैं। रेरा में कभी भी परमिशन लिए हो, लेकिन वो जल्द से जल्द, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 साल पहले ही वो आपको दे रहे हैं बना के। सीसी रिसीव्ड हो चुका है। नेशनल पार्क व्यू फ्लैट्स हैं इसमें, हाईवे और सिटी व्यू। हाईवे यहाँ से वॉकिंग 2-3 मिनट का डिस्टेंस है। ज्यादातर हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं यहाँ पे और मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी है। जिस बैंक से लोन लेना चाहें आपको लोन इजिली मिल जाएगा। लोन लेने में भी मैं और हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी आपको दोस्तों। एमिनिटीज इसमें जिम, लैंडस्केप गार्डन, योगा डेक, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, टावर पार्किंग, जॉगिंग ट्रैक, सिटिंग एरिया, लाइब्रेरी, इंडोर गेम्स। अट्रैक्शन सबसे बड़ा यहाँ से ये है ना कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस 2-3 मिनट में है। पीछे का हिल व्यू, माउंटेन व्यू आपको पास में आ जाता है। बोरीवली रेलवे स्टेशन, बोरीवली मेट्रो स्टेशन आपको हाईवे पे वॉकिंग 2-3 मिनट में आपको मिल जाता है दोस्तों। जयावैन बी खोट स्कूल, योजना जूनियर कॉलेज, 10 मिनट के अंदर आप ठाकुर मॉल, डी मार्ट, विजय सेल्स, संजय गांधी नेशनल पार्क रीच कर जाते हैं। एयरपोर्ट भी आप मुश्किल से यहाँ से 30 to 45 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। अब आते हैं इसके साइजिंग और प्राइजिंग कॉन्फ़िगरेशन पे। 1 BHK, 2 BHK, 2.5 BHK, 3 BHK। 1 BHK का जो कारपेट एरिया है इसका 370 यानी 370 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया है, जिसकी प्राइस 65 से 75 लाख में है। 2 BHK का कारपेट एरिया 530 यानी 530 स्क्वायर फुट का इसका 2 BHK है, जिसकी प्राइस 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 15 लाख के बीच में है। 2.5 BHK और 3 BHK दोनों का कारपेट एरिया 794 यानी 794 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइस 1 करोड़ 55 लाख से लेके 1 करोड़ 75 लाख के बीच में है। बिल्डर्स के ओर से मुझे फाइनल प्राइस बताना अलाउ नहीं है। आप ऊपर दिए हुए नंबर पे हमें फ़ोन करें अगर आपको बॉटम प्राइस जानना हो या फिर कुछ भी एडिशनल हिडन चार्जेस जानना हो या लोन के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए या फिर कुछ भी प्रोजेक्ट रिलेटेड अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो भी, या फिर डिटेल जानना चाहते हैं तो भी आप हमें फ़ोन करें। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST आपको अलग से आएगा। पार्किंग का 8 लाख रुपये आपको अलग से आएगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्डर से आपको क्या क्या टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होनी चाहिए, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके लिए आगे का वीडियो जरूर देखें आप। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं
जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा, ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है, तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है, तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना, तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है,
क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है, कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी PLC यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूँ, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और PLC के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं NRIs हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी CP को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक CP या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा CP के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए CP चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है,
वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप NRIs हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, CP के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। अभी जो हमने प्रोजेक्ट दिखाया आपको, ऐसे में नए प्रोजेक्ट हमेशा लेके आते रहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, नए कोई अर्जेंट सेल वाली प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कारम।